हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत शख्स की हत्या के बाद पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भवन, राष्ट्रपति भवन जो है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, उसके सामने कल प्रदर्शन हुआ जो आज बेकाबू हो गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा व्हाइट हाउस के अंदर सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की ताजा तस्वीरें अमेरिका के हालात किस तरीके से बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस, नेशनल गार्ड, सबको जमीन पर उतरना पड़ा है स्थिति को काबू में करने के लिए, क्योंकि अलग अलग शहरों में कुछ इसी तरीके से आगजनी, लूटपाट की घटनाएं और या पुलिस ने लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हिंसा को देखते हुए एरिजोना, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया और अटलांटा समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की गर्दन को एक पुलिस वाले ने अपने घुटने के इतनी जोर से दबाया कि उसकी जान चली गई। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे आई कांट ब्रीथ, और अब जॉर्ज के यही आखिरी शब्द अश्वेत के आंदोलन में तब्दील हो गया है। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी आंदोलन की, और इस आंदोलन की वजह से अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, और 40 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू है। 7 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। बता दें आपको, अमेरिका में श्वेत अश्वेत का जो लगातार सामाजिक मतभेद का मामला है बहुत पुराना है। एक रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है कि श्वेत अश्वेत की आमदनी में बहुत फर्क है, श्वेत अश्वेत के साथ जो पुलिस व्यवहार करती है उसमें बहुत फर्क है। इससे पहले भी अमेरिका की पुलिस पर अश्वेतों पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सपनों की दुनिया है अमेरिका। पूरी दुनिया में अगर कोई चाहता है कि अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करे तो वो चाहता है कि वो अमेरिका में बस जाए। लेकिन उस अमेरिका के हालात देखिए, गृहयुद्ध जैसे हालात है। अश्वेत की हत्या के बाद 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, 7 लोग मारे जा चुके हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में भेज दिया गया है। धीरे धीरे कर लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, एक तस्वीर में हमको दिखा रहे हैं हम आपको। प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है, जिसकी वजह से 40 शहरों में अमेरिका के कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 15 राज्य ऐसे हैं 50 में से जहां पर इस तरह हिंसा भड़की है कि नेशनल गार्ड्स को जमीन पर उतारना पड़ गया है। व्हाइट हाउस में इस तरीके की स्थिति है कि बैरिकेड्स करके भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन यहां पर लोगों के हाथ में आई कांट ब्रीथ के प्लेकार्ड, बैनर्स, और मांग यही है कि उन 4 अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिनकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की जान गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका में हालात कैसे हैं। अमेरिका के हालात इस समय बेहद नासाज हैं, लगातार अश्वेत आंदोलन की वजह से। आप देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि पुलिस ने घेराबंदी की है तो गाड़ियों को छोड़कर लोग भाग गए हैं, और उसके बाद लोग यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर इधर उधर घूमे नहीं, हिंसा ना फैलाएं। और इसी तरह गाड़ी के पहियों को पंचर करके लॉस एंजलिस में लूटपाट की तस्वीरें आ रही है सामने। लॉस एंजलिस में कैसे बकायदा शोरूम्स के शीशे तोड़कर लोग अंदर जा रहे हैं, खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं। दिन के उजाले में लोग अपनी गाड़ियों में बकायदा भर भर कर सामान ले जा रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है अमेरिका की। अमेरिका के एक शहर के नहीं, लगभग हर शहर का यही हाल है। देखिए अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लॉस एंजलिस यानी कैलिफोर्निया राज्य की तस्वीरें ये हैं, जहां पर किस कदर लोग जो जनरल स्टोर्स दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरीके के सामान के स्टोर्स, वहां से सामान लूट कर लेकर जा रहे हैं और आग लगा कर जा रहे हैं। सामान ले जाने के बाद इस तरह जल रहा है अमेरिका। देखिए कपड़े ले जाता हुआ शख्स आपको दिख रहा है, किस कदर यहाँ पर लूट मचा दी गई है। लॉस एंजलिस का हाल, कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर, जहां पर इस कदर हिंसा भड़क उठी है कि लोग लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका में कैसे हालात बन गए हैं। लोगों ने कांच फोड़ के स्टोर से सामान चुराना, लूटना शुरू कर दिया है, आगजनी करना शुरू कर दिया है। लोग दहशत में हैं। अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये लॉस एंजलिस का लूटपाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टोर का कांच तोड़कर वहां से लोगों ने तमाम जो सामान स्टोर के भीतर रखा हुआ था उसको लूट कर ले गए, कांच तोड़ दिए, आग लगा दी, और उसके बाद पुलिस ने इस इलाके को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। पुलिस बल भी बाद में वहां पर पहुंचा है, लेकिन तस्वीरें जो है वो डराती हैं। ये कोई एक शहर का हाल नहीं है, पिछले 3 दिन से अमेरिका में यही हो रहा है। बड़े बड़े मॉल्स लूटे जा रहे हैं,
फिर मैं आपको याद दिलाऊं, ख्वाबों की दुनिया कहा जाता है अमेरिका। हर इंसान जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है वो ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकता है अगर वो अमेरिका जाए तो। इतने मौके वहां मिलते हैं लोगों को, ये कहा जाता है। लेकिन ये देखिए, ये अमेरिका की दुर्दशा हो गई। दुनिया को सभ्यता सिखाने वाले देश में लोग सभ्यता ऐसे भूल गए कि ना सिर्फ यहां लूटपाट हो रही है, बाकायदा उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। कोई नहीं है रोकने वाला, कोई नहीं है टोकने वाला। लूटपाट के बाद बाकायदा वहां पर औरतें भी लूटपाट कर रही हैं और लूटपाट के बाद उन जगहों को आग लगा दी जा रही है। खतरनाक ये है कि ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है, लोगों के सामने हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि लोग आए। अचानक एक ग्रुप आया जिसमें महिलाएं शामिल थे, पुरुष शामिल थे। अचानक आए, बड़े बड़े स्टोर्स के शीशे तोड़े, यहाँ पर लूटपाट मचाई। कोई कपड़े लूट के ले जा रहा है, कोई सामान लूट के लेके जा रहा है और जाते जाते दुकानों को आग के हवाले भी करके जा रहा है। देखिए तस्वीरें जो है बहुत डराने वाली तस्वीरें। अमेरिका के कैसे हालात हो गए कि लोग खुलेआम लूटपाट पर उतर आए, खुलेआम लोग आगजनी कर रहे हैं, खुलेआम हालात ऐसे बन गए हैं कि 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। उस देश में जहां पर बसना, यहां पर रहना, जहां पर बस के अपने सपनों को पूरा करना पूरी दुनिया के हर व्यक्ति चाहता है, उस देश की हालत देखिए। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। 40 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पुलिस सड़कों पर है, पुलिस उन गाड़ियों की हवा निकाल रही है जिसमें प्रदर्शनकारी आकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे इस प्रदर्शन को रोका जा सके। आई कांट ब्रीथ नाम से यह प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैल चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बंकर में जाना पड़ा है। ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हो और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें नमस्ते भारत में आप देख रहे हैं। अमेरिका में उपद्रव की जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हैरान करती हैं। करीब करीब हफ्ता हो गया है, बवाल है कि रुक ही नहीं रहा। कम होने के बजाय बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे अंतिफा नाम का एक संगठन है। ये ऐसा संगठन है जिसका कोई चेहरा नहीं है। देखिए अंतिफा संगठन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगा दिए। ये वामपंथी संगठन छिपकर काम करता है, लूटपाट और तोड़फोड़ इसकी पहचान है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में इस संगठन को बैन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये टूटे हुए कांच गवाही दे रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पिछला दिन कैसा बीता। दुकानें खुली लेकिन एक खौफ के साथ। बड़े बड़े शोरूम की चकाचौंध पर पत्थरों के निशान सवाल खड़े कर रहे हैं। गुच्ची का शोरूम अब क्राइम सीन बन गया है। बाहर पुलिस की पट्टी लगी है, डू नॉट क्रॉस। 27 मई को मिनियापोलिस शहर में एक अश्वेत फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के घुटने के नीचे दबे फ्लॉयड का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मिनियापोलिस में जमकर उत्पात हुआ, लूटपाट हुई, आगजनी हुई और फिर विरोध पूरे अमेरिका में फैल गया। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में पुलिस कर्मियों के मार्च की तस्वीरें हैं, जो मिनियापोलिस में हुई हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर विरोध के पीछे आतंकी संगठन का हाथ होने का दावा किया। अमेरिका में अंतिफा को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा। मिनियापोलिस से शुरू हुआ बवाल व्हाइट हाउस तक जा पहुंचा, जहां कल बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी जुटे और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का विरोध किया। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर समेत 15 राज्यों में रिजर्व सेना नेशनल गार्ड्स को बुला लिया गया। इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, नेशनल गार्ड्स को बधाई। उन्होंने मिनियापोलिस पहुंचकर तुरंत हालात पर काबू किया। अंतिफा के अराजकतावादियों को तुरंत बंद किया। ये काम मेयर को पहली रात को ही करना चाहिए था, कोई उपद्रव नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि मिनियापोलिस में हुई हिंसा सुनियोजित थी, जिसे करने के लिए 80% लोग दूसरे राज्यों से पहुंचे थे। ट्रंप जिस अंतिफा संगठन का नाम लगा रहे हैं वो क्या है, ये जान लीजिए। तो जिस अंतिफा का जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं वो है क्या, ये अब हम आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप समझ सके कि जिस पर आरोप लग रहा है वो है क्या। एंटी फाशिस्ट शब्द का छोटा रूप है एंटीफा। आपको बता रहे एंटीफा का जो एक तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करें कि शॉर्ट में उसे ही कहा जाता है। अंतिफा एक वामपंथी संगठन है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका में जो लूटपाट आगजनी हो रही है उसके पीछे ये संगठन है। देखिए मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं हम आपको। अंतिफा का कोई नेता या हेडक्वार्टर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। फंडिंग कहां से होती है कुछ पता नहीं है। अमेरिका के हर राज्य में इसकी शाखाएं हैं, बाकायदा बैठक होती है, एक पूरा का पूरा एक पैरेलल सिस्टम इसका चलता है, लेकिन कैसे चलता है किसी को कुछ नहीं पता। सरकार विरोधी और पूंजीवाद का विरोध करता है ये संगठन और इसी पर लग रहा है अमेरिका की इस हालत के लिए आरोप।
एक धड़ा आतंकी तरीकों को अपनाने में यकीन भी रखता है और यही सबसे खतरनाक बात है जो अंतीफा को पर बैन लगाने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाता रहा है इससे पहले भी, और ये संगठन कह चुका है कि हमें हथियार उठाने से परहेज नहीं, अगर वो करके हमें अपने हिसाब से चीजें मिलती हैं तो देखिए, अंतीफा पर अब दुनिया भर की निगाहें आ जाएंगी क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इस पर बैन लगाएंगे। अब आपको मिनियापोलिस की एक और तस्वीर दिखाते हैं, टैंकर को लोग लूटने में कैसे लगे हुए। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो टैंकर आगे बढ़ रहा है उसको लोग रोककर उस पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इस टैंकर को घेर कर रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चारों तरफ से इस टैंकर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन लोगों ने इसको रोककर और देखिए लूटपाट भी अब शुरू कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज आपको अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त नहीं दिखाई देगी। मिनियापोलिस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीर है। कोई सुरक्षा बल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, खुलेआम दिन दहाड़े भीड़ टैंकर को रोकती है और उसके बाद वहां पर लूटपाट करनी शुरू कर देती है। तो कोरोना से बड़ा संकट इस वक्त अमेरिका के ऊपर यह आ गया है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। पुलिस बल का काम यहाँ पर चौतरफा बढ़ गया। तो कहा जा रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका का ये सबसे बुरा साल है। पहले कोरोना से 1 लाख से ऊपर मौतें हो गई, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, और अब देखिए अमेरिका की ऐसी दुर्दशा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। दुनिया की नजरों में अमेरिका हमेशा नंबर 1 देश रहा है, सपनों का देश रहा है अमेरिका। अगर कहा जाए तो अमेरिका में जाने के लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर बहुत से लोगों के सपने टूट जाएंगे। देखिए, 25 तारीख से अमेरिका में अश्वेत फ्लॉयड की मौत के बाद से बवाल शुरू हुआ था। अब पूरा अमेरिका गोरे काले की लड़ाई की जद में आ गया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर की शरण लेनी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। इसी के बाद ऐसा बवाल घटा जो थामे नहीं थम रहा। यह है मिनियापोलिस की तस्वीरें, जहां सफाई अभियान चल रहा है, जहां जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड्स अब हालात संभाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आंसू गैस के साथ साथ रबर बुलेट तक इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले 4 दिन तक मिनियापोलिस में उपद्रवियों ने बर्बादी मचाई। बुधवार रात से शुरू हुआ बवाल 4 दिन तक चलता रहा। उपद्रवियों ने शोरूम और स्टोर लूट लिए। हालत ये रही कि पूरे के पूरे मॉल खाली कर दिए गए। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर भागता नजर आया। या फिर ये देखिए किस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। हालत ये रही कि पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। या फिर ये तस्वीरें देखिए जिसमें कारों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जो रास्ते में आया वो इसी तरह तबाह होता रहा। अब मिनियापोलिस में शांति है। जिस जगह फ्लॉयड की मौत हुई थी वो जगह स्मारक में बदल गई। अब इलाके का अश्वेत समुदाय भी सफाई अभियान में शामिल हो गया है। ये वही टारगेट स्टोर है जिसे 4 दिन पहले उपद्रवियों ने लूट लिया था। अगर अश्वेत समुदाय सफाई अभियान में जुटा है तो सवाल उठ रहा है, अमेरिका के मिनियापोलिस में लूटपाट मचाने वाले और आग लगाने वाले कौन लोग थे? सवाल ये कि अमेरिका क्या इन अराजकतावादी ताकतों के आगे बेबस हो गया है? सवाल ये भी है, क्या एक शख्स की मौत पर पूरे देश को बंधक बनाकर लूटपाट करना सही है? सवाल ये कि पूंजीवाद के विरोध का ये कौन सा तरीका है जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स लूटे जा रहे हैं? तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिनियापोलिस की एक और तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिका में किस कदर आगजनी हो रही है उसकी तस्वीर अब हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, ये तस्वीरें, ये हालात अमेरिका के बन गए हैं कि मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में, जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई है, किस कदर लोग प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। और रात के 9:15 बजे, इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं कि अमेरिका में रात के 9:15 बज रहे हैं और किस कदर लोग सड़कों पर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने देखिए, मिनियापोलिस की 9:15 साढ़े 9 बजे की ये तस्वीरें सीधे हम आपको अमेरिका से दिखा रहे हैं। अराजकता का माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हालात किस तरह से बेकाबू हैं। पुलिस प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए हैं। आई कांट ब्रीथ का जो आंदोलन है वो अब हिंसक होता जा रहा है। लोग आगजनी लूटपाट पर उतर आए हैं। 40 लोगों की इस आंदोलन की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन चारों ऑफिसर्स पर मुकदमा दर्ज किया जाए जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के जिम्मेदार हैं। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सपनों के अमेरिका की दुर्दशा देखिए।
तो मिनियापोलिस की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो अमेरिका है जो दुनिया को सभ्यता सिखाता है। ये वो अमेरिका है जो गाहे बगाहे भारत पर आरोप लगाता है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कायम नहीं किया जा रहा। ये देखिए उस अमेरिका की तस्वीर, बिल्कुल ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 9:15 बजे इस वक्त अमेरिका में वक्त हुआ है और मिनियापोलिस की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर अमेरिका में संक्रमण इतना बुरी तरह फैला हुआ है, फिर भी भीड़ लगी हुई है लोगों को। मिनेसोटा राज्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिनियापोलिस वही शहर है जहां पर पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब ये अमेरिका के 40 शहरों में जहां पहुंची है। ताजा तस्वीरें और भी आ रही है हमारे पास, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते भारत में इस वक्त अमेरिका से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लीजिए। सिंगर लेडी गागा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि मशहूर अमेरिकी सिंगर लेडी गागा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बड़ी टिप्पणी कर डाली है। और देखिए लेडी गागा ने क्या कहा है। लेडी गागा ने ट्रंप को मूर्ख और रेसिस्ट यानी नस्लवादी बताया है। गागा ने कहा है कि ट्रंप अज्ञानी है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अमेरिका में अश्वेत लोगों की जानें जा रही हैं। तो लेडी गागा ने एक बड़ा आरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लगाया है। बता दें आपको, लेडी गागा दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार मानी जाती हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिकी सिंगर लेडी गागा ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। न सिर्फ आरोप लगाए हैं बल्कि अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि वो नस्ल भेदी हैं और वो भेदभाव करते हैं लोगों से।